2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आपको पूरे 400 दिन तक दिखाएंगे। काउंटडाउन शुरू हो गया है और साथ में शुरू हो गई है चुनावी सियासत भी। सबसे बड़ी जंग, सियासत की ये जंग पहलवानों के अखाड़े तक पहुंच गई है। अपने सम्मान के लिए देश के खिलाड़ी सड़क पर हैं, लेकिन सियासतदानों ने सियासी अखाड़ा लगा दिया है। खिलाड़ियों के बहाने बीजेपी की सरकारों पर निशाने साधे जा रहे हैं। हालांकि खिलाड़ियों ने अपने विरोध प्रदर्शन को राजनीति से दूर रखने की बात कही है, मगर विरोधियों को मौका मिला है तो वो हमलावर हैं। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। ये धोबी पछाड़ था देश को ओलंपिक मेडल दिलाने वाले पहलवानों का। आप नीचे चले जाइए प्लीज। अखाड़े को सियासी दंगल बनाने उतरे नेताओं को पहलवानों ने मंच से जबरदस्त पटखनी दी। मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज। प्लीज मैडम नीचे चले जाइए प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सामने आ जाइए मैडम प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ये खिलाड़ियों का धरना है। ये कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोला तो सियासतदानों ने जंतर मंतर की ओर कूच कर दिया। सवाल देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का है। सवाल उन चैंपियंस का है जिन पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है। कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई ओलंपिक चैंपियन है। ऐसे में धरने के बाद सही सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। पहलवान बबीता फोगाट सरकार की ओर से बातचीत करने जंतर मंतर पहुंची। पहलवानों के साथ सरकार के खड़े होने की बात कही। सबके सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि उनको 72 घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए। ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। अभी जो बातचीत है वो ये है कि बबीता आई है सरकार की तरफ से और उन्होंने अपनी बात रखी है और हमने अपनी पूरी बात रखी है। और बबीता ने जो है वो आश्वासन दिलाया है कि वो हम खिलाड़ियों के साथ हैं, क्योंकि वो खुद एक अर्जुन अवार्डी है, ओलंपियन है और अच्छी रेसलर रही है, तो बिल्कुल हमारे साथ है। और आश्वासन दिलाया कि मैं जाके सरकार से बात करूंगी और आपकी मांगे रखूंगी, और पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि वो हमारी बात जैसा चाहते हैं वैसा वो करवा देंगे। खेल मंत्रालय ने कुश्ती फेडरेशन को नोटिस भेजकर 72 घंटे में जवाब मांगा, तो वहीं खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया। लंबी बातचीत का दौर शुरू हुआ, लेकिन नतीजा नहीं निकला। खिलाड़ी जल्द से जल्द एक्शन लेने पर अड़े हुए हैं। मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। इस पूरे दंगल में निशाने पर बीजेपी के सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह हैं, जिन पर यौन शोषण जैसे संगीन आरोप लगे हैं। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जी, कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है। अध्यक्ष का कोई बहुत लोभ नहीं है, वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, 3 बार मैं रह चुका हूँ। मुझे अध्यक्ष का कोई लोभ नहीं है, और अध्यक्ष मैं मनोनीत नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ और लोगों ने वोट दिया है।
तो हमें कुछ भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने मुझे बनाया है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। फिर खिलाड़ी ये जो ये खिलाड़ी कर रहे हैं इनकी संख्या 1% से भी कम है, और ये केवल ये फेडरेशन के नियम कायदे नहीं है, ये आग काफी दिन से सुलग रही थी और इसको सुलगाया गया। मामले ने सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी जहां पहलवानों के साथ खड़े होने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा कर रही है। सारी बातें बहुत गंभीरता से ली गई हैं और इन सब विषयों को जैसे भी वो रिपोर्ट करते हैं, और जरूर मैं समझता हूँ इसका संज्ञान जो है वो भारत सरकार खेल विभाग जरूर लेगा, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ही गंभीर हैं और खास करके खिलाड़ियों के लिए उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए हम जितने काम करते हैं, ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता है, उसको बिल्कुल नहीं टूटने देंगे, चीजों को गंभीरता से लेंगे। खास करके जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे। सरकार ने बहुत देर कर दी है, क्योंकि ये मामला पहले उठाया गया था, माननीय गृह मंत्री जी के सामने उठाया और कोई भी फॉलो अप एक्शन नहीं हुई, तो ये खिलाड़ी मजबूर हुए कि वो बैठे अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाएं। अब सरकार रिएक्ट कर रही है केवल, अब कोई उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। जो एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी, हाईएस्ट लेवल पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो समय इन्होंने गंवाया और अब मध्यस्थता तक की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि खेल मंत्री जी भी बातचीत करेंगे, क्या बातचीत करना चाहते हैं, जो नई बात क्या हो सकती है। कांग्रेस की ओर से एक के बाद एक ट्वीट हुए। प्रियंका गांधी से लेकर जयराम रमेश तक हर किसी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों में सरकार की तुलना तालिबान से कर डाली। महिलाओं को नीचे देखा जाता है, वो पढ़ने के लिए उनमें इजाजत नहीं है। जैसा मैं चुनाव परसों देख रहा था, तालिबान वाले वहाँ पर जो शिक्षा लड़कियाँ पाने के लिए कोशिश करते हैं, उनको दबाव तंग करते हैं। वैसा ही हमारे पास था और आज भी उसको लाने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी कर रही है। उसको रोकना तुम्हारा काम है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल धरने के पहले ही दिन खिलाड़ियों से मुलाकात के लिए पहुंच गई और खेल मंत्रालय के साथ साथ पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। बहुत दुख हुआ देख के कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे ओलंपियन रेसलर्स को आज दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। उनका ये आरोप है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और कई कोचेस महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए कि जिन शेरनियों ने ओलंपिक्स में जाकर हमारा नाम रोशन करा, आज उनको सड़क पे बैठ के रोना पड़ रहा है। बहुत ही गंभीर मामला है और हमने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को, क्योंकि इस मामले में तुरंत न्याय होना ही चाहिए। पहलवान भले ही नेताओं को मामले से दूर रहने की सलाह दे रहे हों, लेकिन नेता अब पहलवानों के अखाड़ों में कूद चुके हैं। हर पार्टी जहां सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं सरकार भी इस मामले में विलेन नहीं बनना चाहती। श्वेता सिंह और विक्रांत गुप्ता के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।